एक तरफ चीन ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दिखाकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने में लग गया और उसके इस मिशन में उसका साथ दे रहा है उसका सबसे भरोसेमंद साथी यानी कि रूस। ये बयान देखिए जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने, क्योंकि उसके साथ भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर डील आखिरी फेज में चल रही है। ऐसे में जल्द ही भारत के पास भी वही वायु शक्ति होगी जिससे चीन और पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बाद सीधे रक्षा सचिव का पद आता है और इन्होंने आज ये बात कबूल कर ली है कि भारत एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने फाइनली अब पता नहीं Su-57 ले रहे हैं कि F-35 ले रहे हैं। भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रूस ने दमदार डिफेंस डील ऑफर की है। इस डील से न केवल भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाएगा, बल्कि वायुसेना का बेड़ा जो विमानों की कमी से जूझ रहा है उसमें भी नया जोश और आत्मविश्वास आ जाएगा। नो डाउट F-35 वर्ल्ड का माना हुआ फाइटर जेट है, लेकिन उसको भी इंडिया ने डिटेक्ट किया हुआ है। खुद सोच लो उसको भी इंडिया ने डिटेक्ट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी तो अलग लेवल की ये तो है। डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से काफ़ी बड़े बयान दिए गए। उन्होंने बोला कि साहब आमका को 10 साल लगेंगे, विच इज़ समथिंग दैट वी नो, बट ऑफिशियली सुनना बड़ा क्रिटिकल लगता है। उसके बाद बोला कि भाई एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट के तहत हम कुछ 5th जनरेशन फाइटर्स लेंगे एलाइज से। लेकिन राजेश कुमार के बयान के अंतिम हिस्से ने एक नया संकेत दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अत्याधुनिक ड्रोन और अमेरिका से एंटी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि दुश्मन चूं फिर नहीं करेगा और स्टेल्थ से यार पकड़ा ही नहीं जाएगा तो चूं क्या करेगा दुश्मन। वही ना भाई, सीधी सी बात है। और यार नो डाउट F-35 वर्ल्ड का माना हुआ फाइटर जेट है, लेकिन उसको भी इंडिया ने डिटेक्ट किया हुआ है। खुद सोच लो उसको भी इंडिया ने डिटेक्ट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी तो अलग लेवल की ये तो है। लेकिन अब इंडिया F-35 की तरफ जाता है या Su-57 की तरफ जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे जितना लगता है इंडिया शायद इंडिया Su-57 की तरफ जाए। मुझे भी लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर इंडिया को अमेरिका देगा तो लाजमी बात है वो अपनी शर्तें रखेगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये वो उसकी मेंटेनेंस सारा कुछ बड़ा खर्चा आना है। खैर इंडिया को पैसों की जरूरत टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को आगे देखना है कि हमें कौन से हथियार यूज करने देना है, क्या कुछ हिसाब किताब। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार ने हाल ही में एक अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारत एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ महीनों में भारत अपने मित्र देशों के साथ इस डील को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये फाइटर जेट भारत केवल सीमित अवधि के लिए खरीदेगा, जब तक कि स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और उसका इंजन पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता। इसलिए कहा जा रहा है कि इन विमानों की संख्या भी सीमित होगी, अनुमानतः 18 से 36 के बीच। अब जब रक्षा सचिव ने मित्र देशों का जिक्र किया तो कई विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत रूस से सुखोई 57 खरीदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन राजेश कुमार के बयान के अंतिम हिस्से ने एक नया संकेत दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अत्याधुनिक ड्रोन और अमेरिका से एंटी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है, जिससे देश की एयर डिफेंस क्षमता और अधिक आधुनिक हो सके। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि भारत शायद अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि भारत किस देश से कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा, इसका साफ जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। कल डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से काफ़ी बड़े बयान दिए गए। उन्होंने बोला कि साहब आमका को 10 साल लगेंगे, विच इज़ समथिंग दैट वी नो, बट ऑफिशियली सुनना बड़ा क्रिटिकल लगता है। उसके बाद बोला कि भाई एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट के तहत हम कुछ 5th जनरेशन फाइटर्स लेंगे एलाइज से। बड़ा क्रिप्टिक सा स्टेटमेंट था। उसके बाद बोला कि भाई अपाचेज एज अ मैटर फैक्ट, और ये न्यूज़ में भी आ रहा है कि भाई पहले 3 अपाचेज आर ऑलरेडी ऑन द वे, मतलब जस्ट अबाउट गेटिंग रेडी टू बी डिस्पैच टू इंडिया। तो अगर रेडी थे तो अभी तक कहाँ थे, ये भी जरा सवाल बनते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने थोड़ा सा जो स्क्रू ड्राइवर टाइट करा उसका इफेक्ट दिख रहा है हमको। सो देयर इज अ होल लॉट एज फार एज द इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। और हमने रिसेंटली, मैंने और पथिकृत भाई ने काफ़ी बारी बात करी है इसके बारे में। वी एक्चुअली सेड दैट बॉस, इंजन्स के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू अ लॉट दैट
is pending for a while now. So क्या अभी हुआ है? Let's talk about that because this is going to be a continuous update. अधिकृत भाई नमस्कार, welcome to the show. नमस्कार आदि भाई। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ एक चीज कि पिछले 10 साल 11 साल में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सरकार ने बहुत काम किया है। सो उस पर कोई इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एयरफोर्स में फ्लीट एक्विजिशन में जिसमें कुछ मेजर्स लिया गया था। जैसे 36 रफाल के बाद 83 तेजस MKI का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन सरकार ने किया था। अब उसको डिलीवरी लेके प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ द जी इंजन, दैट इज अनदर इशू। बट सरकार ने अपनी तरफ से किया है, बट सम मोर थिंग्स हैव टू बी डन। अभी जो स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द डिफेंस सेक्रेटरी, बहुत ही सेंसिबल कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में। तो उन्होंने इसमें एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज सेड कि एक फ्रेंडली नेशन से जो है एक 5th जनरेशन लिया जाएगा। इसमें अगर इफ इट इज नॉट सुखोई 57 देन इट विल बी रियली सरप्राइजिंग। अगर ये सुखोई 57 नहीं है, अगर ये कुछ और है, वो अब भी ठीक कर देता हूँ वाला जो केरला में खड़ा हुआ था, वो जो आपके फेवरेट वाला, अगर वो वाला लेना होता है तो देन इट विल बी रियली सरप्राइजिंग। वो जो 14 दिन से वहां पे था ना कि द ब्रिटिश हैव अ प्रॉब्लम विद क्विटिंग इंडिया, वो वाला सामान आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो वाला आने वाला है। सो जनरली इट अपीयर्स कि एक मिनिमम 50 to 60 आम का अगर 10 से 15 साल, देखिए 10 साल तो लग जाएगा प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट फ्लाइट्स टू स्टार्ट। तो इवेंचुअली योर फ्लीट विल बी देयर बाय 15 years, नॉट बिफोर दैट। और थोड़ा बहुत डिले में तो होता ही है। So I think there will be a potential stopgap for maybe 50 or 60 Sukhoi 57. अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं एक कोनोटेशन दे रहा हूँ। जब सुखोई 30 इंडिया ने लिया था, पहले 40 लिया था। द फर्स्ट वन वाज ओनली 40। इंडिया जनरली कोई अगर लेता है ना कोई फाइटर एयरक्राफ्ट, तो पहले 2 स्क्वाड्रन ही लेता है, 2 स्क्वाड्रन या लिटिल मोर देन दैट। And then you will surprisingly see बाद में many of those are taken in सुखोई। तो फिर लोकल प्रोडक्शन शुरू हो गया, असेंबली रादर। तो सुखोई 57 के बारे में जैसे वेरी वेल नोटेड डिफेंस का एक ब्लॉग है, उसमें तो रिपोर्ट आ रहा है कि रशिया बोल रहा है कि सुखोई 57 यू कैन लोकली प्रोड्यूस इन इंडिया। एज पर दैट रिपोर्ट रशिया इज विलिंग टू इवन शेयर द सोर्स कोड। बट क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, अगर आप लोकल प्रोडक्शन शुरू करोगे इसमें टाइम लगेगा टू सेट अप द फैसिलिटी, असेंबली फैसिलिटी। एंड आई थिंक इन दिस केस हालांकि क्योंकि HAL already has the experience of assembling Russian jets, so it will not be a difficult task for them. So they have bundled that deal, जो रिपोर्ट आ रहा है जिसके ऊपर थोड़ा इंडिकेशन डिफेंस सेक्रेटरी ने दिया, to bundle that deal, Russia is offering Sukhoi 35M as well. Sukhoi 35M जो है, it's an advanced version of Sukhoi 30 MKI जो इंडिया यूज करता है, with an 80% commonality on most of these parts, critical components, and that is considered to be जिसको कहा जाता है, ये जो मेजर स्क्वाड्रन शॉर्टेज अभी इंडिया का है, ये ऑफर है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया, ये ऑफर है कि स्क्वाड्रन शॉर्टेज के लिए सुखोई 35M जो रशिया शायद अभी डिलीवरी देना शुरू कर सकता है इफ द डील इज साइंड, एंड सुखोई 57 असेंबली, लोकल असेंबली इन इंडिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट अपीयर्स कि इसके सिवा कोई ऑप्शन अभी है नहीं, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, अगर आप रफाल की बात करोगे, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें थोड़ी तेजी लानी पड़ेगी। दैट इज समथिंग, इट इज वेरी क्रिटिकल। जैसे हम लोगों ने कल बोला था तेजस MK2, इट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। कौन सा करेगा, वी हैव टू सी विच वन गेट्स मोर प्रायोरिटी। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान।